हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल किसे कहते हैं, इसका सूत्र निकालेंगे। बच्चों सिंपल है परिक्रमण काल की परिभाषा कि मान लीजिए हमारे पास हम पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी भी एक आपका क्या है, ग्रह है। ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, परिक्रमण का मतलब होता है बच्चों किसी पिंड के चारों ओर घूमना और अपने अक्ष के परितः घूमना, वो परिभ्रमण कहलाता है। अंतर समझ लेना परिक्रमण और परिभ्रमण का, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। परिक्रमण का मतलब होता है किसी दूसरे पिंड के चारों ओर घूमना, लेकिन अपने ही अक्ष के परितः घूम जाना। जैसे आप पृथ्वी पे रह रहे हैं, यानी पृथ्वी एक ग्रह है, ये अपने ही अक्ष पर भी घूमता है, 24 घंटे में एक बार घूम जाता है, वो परिभ्रमण काल होता है। और सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, वो परिक्रमण काल होता है। तो मान लीजिए कोई उपग्रह जो है वो ग्रह का क्या करता है, चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है। जितना समय लगता है उसे उसका हम परिक्रमण काल कहते हैं बच्चों। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलते हैं कैपिटल एम द्रव्यमान का, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, त्रिज्या कैपिटल आर है, एच ऊंचाई पर, स्मॉल एम द्रव्यमान का। उपग्रह क्या करता है बच्चों, चक्कर लगाता है। तब आप बताओ कि इसका जो चाल है उसका सूत्र क्या होगा, चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है बताओ जरा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है बच्चों, दूरी बटा समय। बताओ किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब एक बार चक्कर लगाता है, मान के चलता हूं कि यहां से जब चक्कर लगाता है तो इसकी जो सेंटर से जो दूरी है बच्चों, सेंटर से जो दूरी है वो स्मॉल आर है। सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी कितना है, स्मॉल आर। तो एक बार चक्कर लगाएगा मतलब एक वृत्त, आर त्रिज्या के वृत्त पर चक्कर लगाएगा। तो चाल हम कक्षीय चाल बोलेंगे v0 या v0। और एक बार चक्कर लगाएगा मतलब पूरे वृत्त की परिधि को घूम जाएगा, तो वृत्त की परिधि हो जाती है 2πr। और समय, समय को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब वो परिक्रमण काल है। परिक्रमण काल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपका कैपिटल टी का मान आ जाएगा, क्योंकि पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2πr अपान v0 या v0। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से बनेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, टी का मान मुझे प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप लोगों से मैं आपसे कह दूं कि कक्षीय चाल का फार्मूला क्या होता है। कक्षीय चाल का फार्मूला, तो चूंकि बच्चों कक्षीय चाल का फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पहले थ्योरम हमने कराया है कि अंडर रूट कक्षीय चाल का बच्चों रूट gm बटा स्मॉल आर, ये फार्मूला होता है। और आपने नहीं पढ़ा भाई तो पढ़ लेना जरूर, क्योंकि ये भी फार्मूला है। इसके जगह r प्लस एच भी कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये आपका त्रिज्या है टोटल r। यदि यहां से यहां तक मैं मान आपसे पूछूं तो ये r और ये h, यानी इसके जगह r प्लस एच भी कर सकता हूं, यानी स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लस एच भी कर सकता हूं, तो आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए यदि आपसे कह दूं कि कैपिटल टी बराबर कितना होगा, तो कहोगे सर 2πr करना पड़ेगा पहले, सही है, फिर डिवाइड बाय अंडर रूट gm बटा r भी करना पड़ेगा, gm बटा r ये भी करना पड़ेगा। ये ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब यदि इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं तो ये कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा कि t बराबर 2πr, इसको रहने दीजिए, और अंडर रूट, क्योंकि हर का हर अंश में जाता है, तो r बटा gm हो जाएगा। यहां तक कहानी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों जैसे मान लीजिए वर्गमूल के अंदर कोई वर्ग रहता है तो बाहर आकर के वर्ग हट जाता है। ठीक है, वर्गमूल के अंदर कोई वर्ग है तो बाहर आकर वर्ग हट जाता है। तो जब ये r अंदर जाएगा तो वर्ग लग जाएगा, यानी बच्चों ये 2πr, तो r हटाएंगे अंदर ले जाएंगे, जब अंदर ले जाएंगे तो एक r है, ये अंदर जाकर 2r बन जाएगा, तो r क्यूब हो जाएगा। अब आप लोगों की यहीं पे दिक्कत होगी कि ये सर कैसे बन गया। अरे भाई सिंपल है यार, कि अंदर होता, ये अंदर जाएगा तो रूट स्क्वायर, मतलब जैसे r है तो r स्क्वायर हो जाएगा, एक r पहले तो r क्यूब हो गया। अब r की जगह कैपिटल R प्लस एच कर दें बच्चों, तो ये आपका 2π अंडर रूट r प्लस एच का क्यूब, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा बच्चों, gm। r प्लस एच क्यों कर रहे हैं कि मान लीजिए कि भाई h ऊंचाई पर कोई हमारे पास उपग्रह है, पृथ्वी के तल पे थोड़ी ना होगा।
आर है, आर की जगह आर प्लस एच, सेंटर से टोटल कितना ऊंचाई हो गया, तो आर प्लस एच हो गया। इस चीज के लिए बच्चों ये आपका परिक्रमण काल आ चुका है। अब आप लोगों को लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैंने कहा चाल निकालो। चाल कैसे निकालेंगे बच्चों? चाल का फार्मूला होता है ना, दूरी बटा समय। और दूरी एक बार पूरा चक्कर लगाएगा मतलब एक वृत्तीय परिधि को घूम जाएगा, एक बार चक्कर लगाएगा मतलब पूरा वृत्तीय परिधि को घूम जाएगा। सिंपल है। वृत्तीय परिधि के लिए त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर हो जाएगा बच्चों, पूरा क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो दूरी हो जाएगा 2 पाई आर, यानी एक बार चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर घूम जाएगा। ठीक है, बटा समय। समय क्या है? एक बार चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में समय जो लगता है वो परिक्रमण काल है, तो कैपिटल टी हो गया। तो यहां से टी का मान आ गया बच्चों। लेकिन ये आपका वी नॉट क्या है? एक कक्षीय चाल है। कक्षीय चाल का एक और फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम अपन ने वैल्यू पुट कर दिया बच्चों यहाँ पे। जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो हमारे पास ये चीज आ चुका है। ठीक है, ये आर प्लस एच क्यों है? क्योंकि इस आर की जगह हम ले चलते हैं कि आर सेंटर से टोटल एक्चुअल ऊंचाई कितना है। तो आर त्रिज्या है और एच आपका क्या है बच्चों? ऊंचाई है। यहां पे यदि मैं आपसे कह दूं कि जो परिक्रमण काल है क्या उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा बच्चों, उसका मान परिक्रमण काल उतना अधिक होता जाएगा। कहने का मतलब जितने ऊंचाई पर वो घूमेगा समय उतना ही अधिक लगेगा। और चाहो तो आप लोग इसके आगे भी थोड़ा सा स्टेप बढ़ा सकते हो। बढ़ाने का तो पैसे नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, जी बराबर कितना होता है? जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। तो यहां से जी एम का मान निकल कर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? जी आर स्क्वायर। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। जब पुट करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आपका आर प्लस एच का क्यूब ही है, और यहां पर हो जाएगा बच्चों जी आर स्क्वायर। एक आर बाहर ले लो क्योंकि वर्ग है, वर्गमूल है, तो एक आर बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा बच्चों। अंडर रूट आर प्लस एच ही है डिवाइड बाय जी हो जाएगा। ये आपका खत्म, यहां तक लास्ट स्टेज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीजें आप लोग कर लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने करा दिया। सबसे पहले आपको वही चाल बटा समय वाला है ना, वेग बराबर दूरी बटा समय वाला बच्चों फार्मूला लगाना है। तो टी का मान आ जाएगा। अब चूंकि आपको कच्ची चाल पता है तो वैल्यू पुट कर दिया हमने। वैल्यू पुट कर दिया तो इस तरीके से आ गया आपका, आर ऊपर चला गया, एक आर अंदर आ गया तो आर क्यूब हो गया। आर की जगह आर प्लस एच करेंगे तो ये हो जाएगा। अब जी आर स्क्वायर बराबर, ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि भाई ये गुरुत्व वितरण से आता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो एक आर बाहर आ गया, खत्म। क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है तो वर्गमूल से बाहर है, पूरे में वर्ग है ना, सॉरी पूरे में वर्गमूल है, तो ये आपका आर बाहर आ गया बच्चों। यही परिक्रमण काल के लिए व्यंजक है। ठीक है, इसकी निर्भरता वगैरह कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, कभी भी। ठीक है, लेकिन इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं कि उपग्रह का परिक्रमण काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर स्मॉल एम है कहीं पे? नहीं है ना, बिल्कुल निर्भर नहीं करता। उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी तल के उस उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। एच है ना, एच का मान बढ़ाएंगे तो परिक्रमण काल भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, उपग्रह का परिक्रमण काल द्रव्यमान और त्रिज्या, यानी जिस ग्रह के चारों ओर घूम रहा है उसके द्रव्यमान और उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। बाकी हर एक टॉपिक को आपको बारीकी से कराया जाता है। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल ऐसी वीडियो बनाते रहें बच्चों। और हाँ, प्यार सपोर्ट बनाए रखें, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। नोट्स नहीं लिए तो नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।